आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बुलडोजर कार्रवाई काफी ज्यादा चर्चा में है। अब दिल्ली की एमसीडी सरकार जो है यूपी की गवर्नमेंट की तर्ज पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि भैया अगर कोई सड़कों पर उतरा तो उसके ऊपर ही बुलडोजर चला दिया जाएगा। ऐसा ही उस वक्त हुआ जब दिल्ली की जामा मस्जिद की दीवार पर बुलडोजर चला दिया गया दिल्ली एमसीडी के द्वारा, और ठीक उसी जगह ये बुलडोजर चल के दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए भैया आपके खिलाफ हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। जहां दिल्ली की जामा मस्जिद में जिस जगह पर पिछले जुम्मे को लोग सीढ़ियों पर दिखाई दिए थे, ठीक उसी जगह पर बुलडोजर चला दिया गया है। और बुलडोजर चलाए जाने को लेकर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब भी बुरी तरीके से भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से उनका बयान सामने आया है और कैसे दिल्ली की जामा मस्जिद को टारगेट करने की कोशिश की गई है एमसीडी द्वारा, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा दिल्ली की जामा मस्जिद का ये दीवार जिसे गिरा दिया गया, और इसके गिराए जाने के बाद हंगामा मच गया। आपको बताते चलें कि दिल्ली की जामा मस्जिद में गुरुवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब एमसीडी की एक टीम मस्जिद परिसर में मौजूद पार्क में बुलडोजर लेकर पहुंच गई। एमसीडी टीम ने दावा किया कि उसके पास कोर्ट का आदेश है और वे पार्क में बनाए गए एक कमरे को गिराने आई है। एमसीडी का बुलडोजर कमरे पर चलता उससे पहले जामा मस्जिद और पार्क के बीच में बनी दीवार पर चल गया। इस खबर के सामने आने के बाद अहमद इमाम बुखारी ने माइक से ऐलान किया और वे एमसीडी की टीम पर भड़क गए। इमाम बुखारी के ऐलान के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जमा हो गए। जामा मस्जिद पर लोगों की संख्या बढ़ने के बाद वहां पुलिस की भारी तैनाती की गई। बड़ी बात यह है कि यह दीवार ठीक उसी जगह बनी थी जहां पिछले जुम्मे की रोज सीढ़ियों पर नारेबाजी की गई थी। एमसीडी और शाही इमाम के मुताबिक जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में अब माहौल शांत है। एमसीडी की टीम एक अवैध कमरे को तोड़ने के लिए पहुंची थी। वे कमरा जामा मस्जिद की दीवार से लगा हुआ था। अचानक से वे दीवार भी गिर गई, जिसके बाद एमसीडी की बुलडोजर टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले पर शाही इमाम ने एमसीडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ साथ बैठ करके बैठक की। एमसीडी की तरफ से यह कहा गया है कि उस दीवार का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके बाद माहौल पूरी तरह शांत हो गया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। अब लोगों के रिएक्शन भी सामने आए हैं, जिसमें अशरफ हुसैन लिखते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद को गिरा दिया गया, ये दीवार गलती से गिर गई, ये कहना है दिल्ली एमसीडी का। जिसपे जाकिर हुसैन ने जवाब देते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद का वो तस्वीर भी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि आपने ठीक कहा कि ये दीवार पार्क की, जिससे टूटने के कारण पार्क की रेलिंग से अवैध निर्माण इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग से ज्वाइंट था, अब अवैध निर्माण एमसीडी द्वारा गिराया गया है और साथ में पार्क की दीवार गिर गई है, जिसे एमसीडी दोबारा से बनाएगी। मस्जिद की कोई दीवार को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इसी पर आपको बता दें कि अरशद लिखते हैं, एएसआई संरक्षित इमारत को क्षति पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अब्दुल बरी लिखते हैं कि यह बात सोचने समझने की है।
कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। पहले दीवार गिराएंगे और कुछ आपत्तिजनक सामान फेंककर बोलेंगे यहां मूर्ति मिली है, यहां मंदिर गिराकर बनाया गया था, शायद ऐसा कर नहीं पाए तो कह दिया कि गलती से गिर गई है। तो वहीं मोहम्मद हैरिस लिखते हैं, मुसलमानों के भावनाओं को भड़काने की बार बार कोशिश सरकार कर रही है। वो देश में हिंदू मुसलमान करके दंगा करवाना चाहती है ताकि सरकार के सारे काले कारनामे और सारी नाकामियां भी छुप जाए और बाकी गोदी मीडिया तो पूरा समर्थन कर ही देगा। इसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है। पर ये तो पिछले जुम्मे के दिन जिस जगह प्रोटेस्ट हुआ उस जगह पर बुलडोजर चला करके एक चेतावनी देने की कोशिश की, पर इस जुम्मे के दिन भी हाई अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद और कई बड़ी मस्जिदों में जुमा की नमाज को लेकर बवाल की आशंका देखने को मिल सकती है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर विवादित टिप्पणी के बयान के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तनाव के हालात बने थे। इसी के मद्देनजर जामा मस्जिद समेत अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे कोई भी आंदोलन न करे। और इससे पहले अहमद बुखारी और तमाम देश के बुद्धिजीवियों ने एक ऐलान किया था। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पिछले सप्ताह से सबक लेते हुए दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बृहस्पतिवार शाम से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस बीच मुल्क के विभिन्न स्थानों पर जुम्मे की नमाज के बाद हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर देश की राजधानी की पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने देशवासियों को ऐलान करते हुए कहा कि वे ऐसे तत्वों पर नजर रखें जो मुल्क को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। देश के इंसानियत पसंद लोगों को ऐसे दहशतगर्दों से सावधान रहना चाहिए। इस तरह उन्होंने इंसानियत पसंद मुसलमानों को यह संदेश दिया कि हिंसा कोई हल नहीं है और हिंसा से कोई हल नहीं निकाला जा सकता। शाही इमाम बुखारी का ये अहम बयान शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज के दौरान सामने आया है। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी व महमूद मदनी के साथ ही तौकी रजा खान जैसे नेताओं का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ऐसे चंद लोग हैं जो कौम को बर्बादी की राह पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा। इसके लिए नमाज के समझदार व जिम्मेदार लोग, जनप्रतिनिधि व बुजुर्ग लोगों को सामने आना होगा। शाही सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि अब तक देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों को गलत बताते हुए कहा कि जरूरी था कि इसके लिए पहले से प्रशासन से सहमति ली जाती, समाज के लोगों को भी साथ में ले लिया जाता। उन्होंने कहा कि ये सही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन इसका विरोध करने का तरीका अलग होता है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना होता है और बच्चों युवाओं को शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। जहां अहमद बुखारी साहब खुल करके अपनी बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जामा मस्जिद की दीवार पर बुलडोजर चलाने से साफ मैसेज दिया गया दिल्ली एमसीडी के द्वारा कि अगर आप सड़कों पर निकले तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं। दिल्ली जामा मस्जिद से जुड़ी आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।